प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। आज हम परमेश्वर के एक वचन से मनन करेंगे और हम देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है और हम उस वचन के द्वारा अपने जीवन में आशीष को कैसे प्राप्त करेंगे। आज का विषय है प्रतिज्ञा कब पूरी होगी, क्योंकि हम प्रतिज्ञाओं के बारे में तमाम बार बाइबल में पढ़ते हैं, तमाम प्रतिज्ञाएं लिखी गई हैं और हम उसे अपने जीवन में पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। आज हम देखेंगे मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय और उसके 33 वचन में लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कह रहा है उसके राज्य, पहले उसके राज्य। ये जो पहला जो शब्द आया है, यहाँ पर हम देखते हैं कि पूरे मन से परमेश्वर की खोज करना है। कई बार हम अधूरे मन से परमेश्वर की खोज करते हैं, इसीलिए लिखा पहले उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। भाइयों बहनों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप मुझे YouTube पर देख रहे हैं, उसका वचन कह रहा पहले का मतलब है पूरे मन से परमेश्वर की खोज करना। क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं कि वो पहले शब्द को इस्तेमाल कर रहा, पहले उसके राज और धार्मिकता की खोज करें तो ये वस्तुएं यूं ही हमें मिल जाएंगी। और हम यहाँ पर देखते हैं, जब हम उसके राज की खोज करते हैं तो हमें कैसा बनना है, हमारा विश्वास कैसा होना है। और हम यहाँ देखते हैं विश्वास करना, कैसा विश्वास करना। परमेश्वर के राज्य में की खोज करने के लिए आपको कैसा विश्वास करना है। जैसे एक दुल्हन करती है, दुल्हन अपने दूल्हे पर कैसा विश्वास करती है, हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। क्योंकि बिना विश्वास के परमेश्वर के राज्य की खोज करना असंभव है। हम परमेश्वर के राज्य की खोज नहीं कर सकते हैं यदि हम विश्वास ना करें। और हम यहाँ देखेंगे कैसा विश्वास करना, जैसा दुल्हन करती है। और हम यहाँ 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। संपूर्ण भरोसा, पुरानी बातों को छोड़ देना, प्रेम करना। और हम देखते हैं संपूर्ण भरोसा। जब एक स्त्री पुरुष पर संपूर्ण भरोसा करती है, अपने पति पर संपूर्ण भरोसा करती है, तो उसके साथ वो कहीं भी जाने में उसे कभी भी डर नहीं लगता। क्योंकि उसे मालूम है कि उसका पति उसकी पूरी सुरक्षा करेगा। जब हम संपूर्ण भरोसा करते हैं तब हम परमेश्वर के राज्य की खोज कर सकते हैं। यदि हम संपूर्ण भरोसा नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर की राज्य की खोज को नहीं कर पाएंगे। और ये स्त्री जब अपने पति पर भरोसा करती है शादी के बाद, तो उसका पति जहाँ जाता है, जिस जगह जाता है, जिस शहर में रहता है, वो उसके साथ जाती है, उसके साथ रहती है और कभी भी चिंता नहीं करती कि वो क्या खाएगी, क्या पिएगी, कैसे वो रहेगी, आगे के जीवन का क्या होगा। ये उसे सिर्फ अपने पति पर भरोसा करना होता है।
और ऐसे ही जब हम परमेश्वर की राज की खोज करते हैं तो हम संपूर्ण भरोसा करते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें निश्चय ही हमारी हर एक क्षेत्र में, आप जिस क्षेत्र में चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी मदद करे, आपकी उस क्षेत्र में वो मदद करता है। और हम यहाँ पर देखते हैं नीति वचन 3 अध्याय और उसके 5 वचन में हम पढ़ते हैं, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। वो कह रहा है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। जब आप मुझे देख रहे हैं YouTube चैनल पर, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा करने का मतलब है कि उसका वचन जैसा हमसे कहता है, हम यदि वैसा करते हैं तब हम उस पर भरोसा करते हैं। शादी से पहले हम देखते हैं लड़की कभी भी लड़के को सही रीति से नहीं जान पाती है, या तो फ़ोन से थोड़ा बात हो जाती है या फिर उसको जो जानकारी दी जाती है उसी जानकारी के आधार पर वो अपने पति को जानती है। मगर शादी के तुरंत बाद वो अपने पति के साथ चल देती है और वो सबसे ज़्यादा भरोसा अपने पति पर करती है, ना कि जिस माता पिता के साथ रहती थी, जिस मौसी मौसा के साथ रहती थी, जिस बुआ फूफा के साथ रहती थी, जिस परिवार के साथ रहती थी। वो वहाँ से शादी के बाद तुरंत अपने पति पर इन लोगों से ज़्यादा भरोसा करती है और वो उसके साथ चली जाती है। उसे कभी भी डर नहीं लगता कि मैं इस व्यक्ति के साथ जा रही हूँ, क्योंकि शादी से पहले किसी पुरुष के साथ जाना किसी लड़की के लिए बहुत ही कठिन रहता है, उसे डर लगता है। मगर शादी के बाद वो संपूर्ण भरोसा करती है और उसे मालूम होता है कि उसका पति उसे उन सारी चीज़ों को मुहैया करेगा जिसकी उसे ज़रूरत है। और जब हम परमेश्वर के राज की खोज करते हैं तो हमें पहला काम करना होगा, संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर करना होगा। भाइयों और बहनों, संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पे करना होगा। आपको ये जानना होगा कि आज से लेकर जीवन के अंतिम समय तक, जब तक मैं जीवित रहूंगा, मैं परमेश्वर पर भरोसा करूंगा। ऐसे ही वो स्त्री जिसकी अभी अभी शादी हुई है और वो एक निर्णय लेती है कि अब मैं इसके साथ ही अपने जीवन का अंत करूंगी, जब मैं इस दुनिया से जाऊंगी तभी मैं इससे अलग होंगी, तभी मेरा भरोसा इस पर से कम होगा, अन्यथा मैं संपूर्ण भरोसा उस पर ही करूंगी। चाहे वो मेरे खाने का हो, चाहे वो मेरे रहने का हो, चाहे वो मेरी किसी भी चीज़ की ज़रूरतें हों। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ कि वो स्त्री पूरा भरोसा अपने पति पर करती है। ऐसे ही जब हम परमेश्वर की राज की खोज करते हैं तो हमें संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पे करना है। और यहाँ पर नीति वचन यही कहता है, उसका वचन यही कहता है, उसका वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा संपूर्ण रखना। मन से, पूरे मन से परमेश्वर पर भरोसा करना। हमें भी जब उसके राज की खोज करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा है, पहले उसके धर्म और राज की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। हम संपूर्ण हृदय से जब परमेश्वर की राज की खोज करते हैं तो सबसे पहला हमारे जीवन में परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा होना चाहिए। जैसे इस दुल्हन का अपने दूल्हे पर भरोसा है, यीशु मसीह भी हमारा दूल्हा है और हमें भरोसा करना है कि वो निश्चय ही एक दिन हमें लेने आएगा। दूसरी बात, हमें पुरानी बातें भूलनी हैं। हम यहाँ पर देखेंगे भजन संहिता 45 अध्याय और उसका 10 और 11।
हम पढ़ेंगे इसको जल्दी से। हे राजकुमारी सुन, कह रहा है हे राजकुमारी सुन, और कान लगाकर ध्यान दे। और कह रहा है कान लगाकर ध्यान दे। आज जब आप मुझे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, परमेश्वर का वचन कह रहा है, आपसे कह रहा है भाई और बहनों, आप ध्यान से इसे सुने, कान लगाकर सुने। वो क्या कह रहा है, आगे पढ़े जल्दी से। अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा। वो कह रहा है अपने लोगों को और अपने पिता के घर को भूल जा। परमेश्वर ये चाहता है कि जो कुछ भी संसार में हमारे जीवन को हमें गंदा करता है, हमें उन चीज़ों को भूलना है। हम परमेश्वर की खोज कर रहे हैं, मगर अब भी हम झूठ बोलते हैं। हम परमेश्वर के राज की खोज कर रहे हैं, अब भी हमें गाली बकते हैं। हम परमेश्वर की राज की खोज कर रहे हैं, हम अब भी मोबाइल फ़ोन पर टिकटॉक देखते हैं। हम परमेश्वर की राज की खोज कर रहे हैं, हम टेलीविज़न पर नाटक देखते हैं। हम परमेश्वर के राज की खोज कर रहे हैं, हम अभी भी सिनेमा हॉल में पिक्चर देखते हैं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, जो संसार की चीज़ें हैं हमें उन्हें भूलना होगा, हमें उन्हें त्यागना होगा, हमें उन्हें छोड़ना होगा। यही तो कह रहा है कि अपने पिता का घर, हमें संसार की वो बातें जो हमारे स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए रुकावट है, जो हमें इस जीवन में आशीष पाने के लिए रुकावट है, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, आपको उसे छोड़ना होगा। उन गंदी बातों को छोड़ना होगा, उन गंदे विचारों को आपके अपने जीवन से निकालना होगा। ये नहीं कि आप परमेश्वर के राज की खोज कर रहे हैं, आप पुरानी बातों को लेकर आप चल रहे हैं, आप पुरानी बातों में अपना जीवन जी रहे हैं। आपको तुरंत एक फैसला लेना होगा कि मैं आज से अब पुरानी बातों को भूल जाऊंगा, पुरानी बातों को छोड़ दूंगा, पुरानी बातों को त्याग दूंगा। अब मैं परमेश्वर के राज की खोज करूंगा और पूरे मन से करूंगा, क्योंकि उसका वचन कहता पहले उसके राज और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। भाइयों और बहनों, हमें पूरे मन से परमेश्वर को ढूंढना है, हमें अपने पुराने जीवन के उन पापों को छोड़ देना है जो संसार में हमने उसका आनंद लिया है। यदि हम किसी प्रकार का नशा करते हैं, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप उस नशे को छोड़ दें। यदि परमेश्वर के राज की खोज कर रहे हैं, हमें पुरानी बातें भूलनी होगी। और हम यहीं पे वचन को उसके आगे पढ़ेंगे। और राजा तेरे रूप की चाह करेगा, तब प्रभु आपके रूप की चाह करेगा। क्योंकि कभी भी दूल्हा अपनी दुल्हन को कब पसंद करेगा, जब वो सुंदर होगी। हमें अपने आप को सुंदर बनाना है, हमें अपने आप को बुरे कामों से अलग करना है, हमें अपने आप को बुरी आदतों से अलग करना है। तब हमारा जो प्रभु है हमें क्या करेगा, प्यार करेगा। आगे, क्योंकि वह तो तेरा प्रभु है, वह तो तेरा प्रभु है, तू उसे दंडवत कर। और कह रहा उसे दंडवत कर। वही हमारा प्रभु है और वो हमसे चाहता है कि हम पुरानी बातों को भूल जाएं, हम अपने पुराने जीवन के पाप को छोड़ दें। यदि हम परमेश्वर के राज की खोज कर रहे हैं तो हमें पुरानी बातें भूलनी होगी, पुरानी चीज़ों का त्याग करना होगा, क्योंकि हमारा मन अभी भी उन पुरानी चीज़ों में लगा हुआ है। अभी भी हम नाटक को देखते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, नाटक आपको कभी भी परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कराएगा। अभी भी बहुत लोग फिल्मी गाने सुनते हैं। ये फिल्मी गाने मसीह लोगों के लिए नहीं हैं। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं, यदि आप मसीह हैं, आपको फिल्मी गाने सुनने की ज़रूरत नहीं है। हमें पुरानी बातों को त्यागना होगा, पुरानी बातों को छोड़ना होगा। और तीसरा पॉइंट, प्रेम करना। हमें परमेश्वर से प्रेम करना होगा। हम अभी भी बहुत सी चीज़ों को प्रेम करते हैं। इस संसार की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं
जो हम जानते हैं कि ये परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। हम ये जानते हैं कि ये चीज़ें हमें परमेश्वर के राज्य में जाने से रोक सकती हैं। हम ये बातों को अच्छे से समझते हैं, मगर हमने अभी तक उन्हें छोड़ा नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं। हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। एक दुल्हन जब अपने दूल्हे से प्रेम करती है तो वो उसे खुश करने की कोशिश करती है, वो अपने आप को सजाती है, वो अपने आप को तैयार करती है। हमें भी जब परमेश्वर के राज को खोज रहे हैं, हमें क्या करना है? अपने आप को तैयार करना है। और हम यहाँ पर वचन देखेंगे, यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय उसके 21 वचन में, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं, कह रहा जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है। और वो उन्हें मानता है। देखिए, आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको पता भी है कि गाली बकना पाप है, मगर आप निरंतर उन शब्दों को बोलते हैं। आपको पता है झूठ बोलने वाले स्वर्ग के राज में नहीं जाएंगे, आप बोलते हैं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, वो समय आ गया है, वो घड़ी आ चुकी है कि यीशु मसीह अति शीघ्र आने वाले हैं और वो आपको और मुझे चेक करेंगे। और जब वो चेक करेंगे, वो देखेंगे कि अभी भी हमारे जीवन में क्या ये सारी बातें हैं। हम इन बातों से प्रेम करते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और वो कह रहा है जिसके पास मेरी आज्ञा है वह उन्हें मानता है, और वो उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम करता है। वही मुझसे प्रेम करता है। भाइयों और बहनों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, हम यीशु मसीह की दुल्हन हैं। और यदि हम आज कहें कि हम प्रभु से प्रेम करते, बहुत लोगों से जब मैं पूछता हूँ, वो बोलते हैं भैया मैं प्रेम करता हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता हूँ, मैं हर रविवार सभा में आता हूँ, मैं हर रविवार सब कुछ वो करता हूँ जो परमेश्वर कहता है, मैं हर प्रतिदिन अपने घर में प्रार्थना करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ। मगर मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, आपको उसकी आज्ञाओं को मानना होगा। क्योंकि लूका 6:46 को हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं, जब तुम मेरे कहने को नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? मैं आज आपको बताना चाहूँ, उसका वचन कहता है लूका 6:46 में, प्रभु कहते हैं कि जब तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते, मेरी बातों को नहीं मानते, तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? यदि हम प्रभु से प्रेम करते हैं, हम उसी वचन पर फिर आ जाएंगे यूहन्ना 14:21 पे। यदि हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो हमें उसकी आज्ञाओं को क्या करना होगा? मानना होगा। और यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, तो हम प्रभु को प्रेम करते हैं। और आगे, और जो मुझसे प्रेम रखता है, करे जो मुझसे प्रेम रखता है, उससे मेरा पिता भी प्रेम रखेगा। उससे मेरा पिता भी प्रेम रखेगा। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जब आप प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करते हैं तो आप उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। और जब आप उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब आप उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा। और फिर आगे, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। वो कह रहे हैं मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को प्रकट करूंगा। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को आप पर प्रकट करेंगे और लोग देखकर कहने पाएंगे, ये यीशु मसीह का जन है, ये यीशु मसीह में चलने वाली बहन है, ये यीशु मसीह में चलने वाला भाई है, ये यीशु मसीह में चलने वाला भाई है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप उससे प्रेम करते हैं तो आप उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। यदि आप उससे प्रेम करते हैं तो लोग आपको देखकर कहेंगे, आपके अंदर वो चीजें दिखने लगेंगी और लोग कहेंगे ये परमेश्वर से प्रेम करता है, ये संसार से नहीं प्रेम करता है। एक दुल्हन के अंदर
ये 3 बातें होती हैं। वैसे एक विश्वासी भी यीशु मसीह की दुल्हन है और उसे संपूर्ण भरोसा करने की ज़रूरत है। पुरानी बातों को अपने जीवन से निकालने की ज़रूरत है और प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसका वचन कहता है पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। भाइयों और बहनों, हम ऊपर की आयत को लेकर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, हम नीचे वाली आयत को लेकर बहुत खुश होते हैं और हम कहते हैं कि परमेश्वर हमें सब कुछ दे देगा। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको सब कुछ दे देगा, मगर उसका वचन कहता है पहले उसके धर्म और राज की खोज करो तो ये वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। आज हमें अपने आप को देखना है, क्या हम उस दुल्हन की तरह हैं जैसे वो दुल्हन अपने दूल्हे पर विश्वास करती है, संपूर्ण विश्वास करती है, संपूर्ण भरोसा करती है, और वो पुरानी बातों को क्या करती है, जो उसके पिछले जीवन, जो उसके मायके का है, वो भूल जाती है और वो उससे प्रेम करती है। और यदि प्रेम करती है तो आज हम 2 बातें देखेंगे। परमेश्वर के राज की खोज क्या है, ये हमने विश्वास की बात देखी यहाँ पर। जब हम क्योंकि उसके राज की खोज करनी है तो हमें विश्वास करना होगा। कैसा विश्वास करना होगा? उस दुल्हन के जैसा। और यहाँ पर देखें, उसके राज की खोज करें। कुलुसियों 3:2 में हम पढ़ेंगे उसके राज की खोज क्या है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। वो कह रहा है पृथ्वी पर की नहीं मगर स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। आज भी हम परमेश्वर की राज की खोज कर रहे हैं, मगर हम कहते हैं हम परमेश्वर की राज की खोज करते हैं, मगर मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ हमारा मन संसार की वस्तुओं में लगा है, हमारा ध्यान संसार की चीज़ों में लगा है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, आज अपने आप को चेक करें, अपने आप को देखें, क्या आप अभी भी उन वस्तुओं के पीछे लगे हुए हैं जो नाशवान हैं। वो कह रहा है तुम्हारा मन कौन सी वस्तुओं पे लगा है। कुलुसियों 3 उसके 2 वचन को हम देखेंगे, फिर से पढ़ेंगे इस वचन को। पृथ्वी पर की नहीं परंतु पृथ्वी पर की वस्तुओं पर ध्यान मत लगाओ, स्वर्गीय। और यदि स्वर्गीय चीजों पर यदि हम ध्यान लगाएंगे तो हमारे जीवन का उद्देश्य बन जाएगा, हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाएगा, हमारे जीवन जीने की का एक तरीका हो जाएगा। हम परमेश्वर के राज की खोज करेंगे। और कैसे करेंगे? पूरे मन से करेंगे, अधूरे मन से नहीं करेंगे, क्योंकि उसका वचन कहता पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। भाइयों और बहनों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के राज की खोज करना है तो आपको क्या करना है? इस संसार की चीज़ों के पीछे नहीं भागना है। आपको अपने जीवन को सबसे पहले परमेश्वर के हाथ में देना है, परमेश्वर के कार्यों के लिए देना है, परमेश्वर की सेवा के लिए देना है, परमेश्वर के लिए आपको समर्पित होना है। क्योंकि उसके राज की खोज करने के लिए दुल्हन अपने जीवन को क्या करती है? उस दूल्हे के हाथ में दे देती है, दूल्हे के हाथ में सौंप देती है, और सौंपने के साथ साथ वो उसके पीछे चलने लगती है। जब हम परमेश्वर के राज की खोज करते हैं तो हम उसके पीछे चलने लगते हैं। हमारे अंदर से भय चला जाता है, हमारे अंदर से डर चला जाता है, हमारे अंदर से निराशा चली जाती है, हमारे अंदर से घबराहट चली जाती है, और हम ये जानते हैं कि हमारा दूल्हा, वो दुल्हन जानती है हमारा दूल्हा जहाँ भी जाएगा वो हमारी सुरक्षा करेगा। जब आप परमेश्वर की राज की खोज करते हैं, आप संपूर्ण भरोसा उस पर करते हैं, आप पुरानी बातों को भूल जाते हैं और आप उससे प्रेम करते हैं। आप ऐसा प्रेम करते हैं जैसा परमेश्वर ने किया है। नहीं तो आप क्या करते हैं? अधूरे मन से प्रेम करते हैं। फिर आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, और आपके लिए अब आपका जीवन भी मूल्यवान नहीं रह जाता है। आप परमेश्वर के राज के लिए अपने जीवन को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम दूसरा पॉइंट देखेंगे यहाँ पर, धार्मिकता की, धर्म की खोज क्या है, धार्मिकता की खोज क्या है। और मत्ती की पुस्तक 5:6 को हम देखेंगे यहाँ पर। धन्य है वे जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वह तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वो लोग जो आज मुझे देख रहे हैं,
मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, धन्य हैं वो लोग जो उसकी धार्मिकता के लिए भूखे हैं। आज मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, क्या आप उसकी धार्मिकता के लिए भूखे हैं? यदि आप उसकी धार्मिकता के लिए भूखे हैं तो आप यीशु के जैसे बनते जाएंगे, यीशु के समान बनते जाएंगे, आप यीशु के जैसे बनते जाएंगे। आपके अंदर निरंतर भूख होगी, आपके अंदर निरंतर भूख होगी कि मैं परमेश्वर को कितनी भली भांति से जान जाऊं। वो कह रहा है मत्ती 5:6 में, धन्य है वे जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वह तृप्त किए जाएंगे। वही तृप्त किए जाएंगे। हर एक व्यक्ति तृप्त नहीं होगा इस संसार में, हर एक मसीह तृप्त नहीं होगा जो परमेश्वर के राज्य के लिए भूखा है, जो एक दुल्हन की तरह अपने दूल्हे के पीछे जा रहा है, जो एक दुल्हन की तरह अपने दूल्हे पर संपूर्ण भरोसा कर रहा है, जो अपने पुराने जीवन के उन बुरे कामों को क्या कर रहा है, छोड़ रहा है, और जो उससे प्रेम कर रहा है, यानी प्रेम करने का मतलब उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहा है, वही तृप्त किए जाएंगे। तो हमने देखा कि पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये वस्तुएं मिल जाएंगी। यदि हमें उसके राज्य को करना है, खोजना है, तो पहले पूरे मन से, संपूर्ण मन से आपको क्या करना है, उस दुल्हन के समान संपूर्ण भरोसा करना है, पुरानी बातों को भूल जाना है और परमेश्वर से प्रेम करना है। और हमने उसमें 2 बातें देखी जो ऊपर लिखी, हमें वो करनी है, उसके राज की खोज करनी है। उसके राज की खोज करेंगे तो हम इस संसार की खोज में नहीं रहेंगे, यहाँ के संसार की वस्तुओं के पीछे हमारा नहीं रहेगा। कई बार हम कहते हैं हमें ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, जरूर हो जाएगा क्योंकि परमेश्वर आपको देगा। वो कहता है यूं ही मिल जाएगा, मगर हम परमेश्वर के राज की खोज नहीं करते, उसके धर्म की खोज नहीं करते, हम सिर्फ चीज़ों की खोज करते, इसलिए हमें ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। मगर आज हम इस वचन को, इस प्रतिज्ञा को हम देखते हैं, प्रतिज्ञा के इसमें आज्ञा दी गई है, इसमें आज्ञा है और प्रतिज्ञा है। पहले परमेश्वर हमें आज्ञा दे रहा, हमें उसकी आज्ञा का पालन करना है, और वो कह रहा है पूरे मन से ढूंढो। कई बार हम कलीसिया में आते हैं, हमें कई साल हो गए हैं, मगर हम पूरे मन से परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहे, हम अधूरे मन से ढूंढ रहे हैं। इसलिए भाइयों और बहनों, आप उसके राज की खोज नहीं कर रहे हैं, आप उसके लिए प्यासे और भूखे नहीं हैं जो तृप्त किए जाएं। और वो कह रहा है उसकी धार्मिकता की खोज करो। धन्य है वो जो भूखे और प्यासे हैं, वही तृप्त किए जाएंगे। आपके अंदर एक भूख होनी चाहिए, एक प्यास होनी चाहिए, एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि मैं परमेश्वर को कैसे जानूं, मैं परमेश्वर के राज को कैसे जानूं। जब आप ये काम करते हैं, नीचे वाली लाइन अपने आप पूरी हो जाती है और उसका वचन कहता है ये वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। आज हमने जाना इस वचन में प्रतिज्ञाएं कैसे पूरी होंगी, कब पूरी होंगी। जब आप पूरे मन से उस दुल्हन जैसे बन जाएंगे और संपूर्ण मन से उसे क्या करेंगे, संपूर्ण भरोसा करेंगे। पुरानी बातों को क्या करेंगे, पुरानी बातों को आप भूल जाएंगे और उसे क्या करेंगे, प्रेम करेंगे। भाइयों और बहनों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने जरूर आज आपसे बात की होगी। यदि आपको लगता है कि मैं परमेश्वर आपके राज की खोज करना चाहता हूँ, आपकी धार्मिकता की खोज करना चाहता हूँ, तो आप अपनी आंखों को बंद कर लें। मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा कि परमेश्वर आज आपसे बातचीत करे। हे स्वर्गीय पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं और पिता हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। प्रभु इसी समय प्रार्थना करते हैं, प्रभु जो लोग मुझे इसी समय सुन रहे हैं, जो YouTube चैनल पे मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर आपका वचन कहता है पहले उसके धर्म और राज की खोज करो तो ये वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी।
हाँ परमेश्वर, जो लोग संपूर्ण मन से खोजना चाहते हैं, जो आपके राज्य को खोजना चाहते हैं, जो आपकी धार्मिकता को खोजना चाहते हैं, हाँ प्रभु, उस दुल्हन के समान जो आपके पीछे चलना चाहते हैं संपूर्ण मन से, जो पुरानी बातों को भूलना चाहते हैं और जो आपसे प्रेम करना चाहते हैं, पिता मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। हाँ प्रभु जी, ऐसा ही ये प्रतिज्ञा उनके जीवन में पूरी हो जाए। हर एक उस बंधन को तोड़ देता हूँ, हर एक उस बाधा को दूर करता हूँ, और परमेश्वर ये आपके राज के खोजी बनने पाएँ। हाँ प्रभु, आपके राज के खोजी बनने पाएँ, आपकी धार्मिकता के खोजी बनने पाएँ, और आपकी प्रतिज्ञा इनके जीवन में पूरी होने पाए, क्योंकि आपका वचन कहता है पहले तुम उसके धर्म और राज की खोज करो तो ये वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। हाँ परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर ऐसा ही इनके जीवन में होने पाए। जो लोग बीमार हैं प्रभु, मुझे देख रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार की भी समस्या, पिता मैं आपसे प्रार्थना करता उन सारे लोगों के शरीरों को आप ठीक कर दीजिए इसी समय प्रभु यीशु के नाम में, वो चंगे हो जाए प्रभु यीशु के नाम में, चंगे हो जाए। हर एक जो नशा करता है, किसी भी प्रकार का नशा करता है, पिता हम प्रार्थना करते हैं आप इसी समय आपकी सामर्थ उन पर जाने पाए और उनका नशा छूट जाए, उनकी गंदी आदतें छूट जाए, ओ उनका बुरा स्वभाव दूर हो जाए, और प्रभु एक सच्चे, एक अच्छे इंसान बन जाए। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरी प्रार्थना को सुना उसके लिए धन्यवाद, आपने लोगों को आशीष दी उसके लिए धन्यवाद। इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आपको निश्चय ही इस प्रतिज्ञा के वचन से आपको आशीष दिया होगा, आपने आशीष को प्राप्त किया होगा, और आने वाले दिनों में आपके पास एक बड़ी आशा होगी। धन्यवाद करता हूं मैं परमेश्वर का इन वचनों के द्वारा, यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की।